हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑनलाइन इजी गुरु। ऑनलाइन इजी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गूगल फॉर्म। एज ऑल ऑफ यू नो, ड्यूरिंग दिस कोविड-19 ऑनलाइन एजुकेशन इज़ गोइंग ऑन। अभी इस कोरोना के भयानक कहर के काल में, कोरोना समय में सभी जगह ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। तो ऑनलाइन परीक्षा भी हमें लेनी पड़ती है, या जब कोरोना नहीं भी रहेगा उस समय भी हम अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों से फीडबैक लेना चाहें, उन्हें कुछ क्वेश्चंस दे करके उनको होमवर्क के रूप में हम गूगल फॉर्म में क्वेश्चन भेज सकते हैं और उनका आंसर आ जाएगा और हमें चेक भी नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली उनके मार्क्स हमारे सामने आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सी दैट हाउ दे हैव परफॉर्म इन द एग्ज़ाम। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है गूगल फॉर्म, जिसके द्वारा हम क्विज पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन बना सकते हैं और बच्चों के आउटकम्स, हमारे जो रीडिंग आउटकम्स है, टीचिंग आउटकम्स है, क्या रहा उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। यूनिट टेस्ट और टर्म, मिड टर्म, जो भी क्वेश्चंस हम बनाना चाहें, परीक्षा लेना चाहें, इसके माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम हम ले सकते हैं। और उसके बाद इस गूगल फॉर्म का इस्तेमाल हम पेरेंट्स का फीडबैक लेने, स्टूडेंट्स से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने या कोई सर्वे करने के लिए, इनविटेशन के लिए, एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर मेनी यूजेज ऑफ गूगल फॉर्म्स। तो आज हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि गूगल फॉर्म के माध्यम से हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं और बच्चों का हम टेस्ट कैसे ले सकते हैं। तो यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आपको पसंद आए हमारा ये वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और आप अपनी कमेंट, अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। लेट अस गेट रेडी। आइए हम लोग अब देखते हैं कि गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर वी टीचर कम्युनिटी टू फॉर्म द क्वेश्चन पेपर। हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। आप इसका प्रयोग करें, इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन पेपर बनाएं। गूगल फॉर्म में बहुत ही आसान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर इन गूगल फॉर्म्स क्रिएट, और here you can see Google Forms easily create online. It is about either of second or of third or fourth Google Docs, google.com फॉर्म, किसी को भी हम चाहे यहाँ क्लिक करते हैं। तो चलिए हम सेकंड वाले को, गूगल फॉर्म, इसके हम क्लिक किए और यहाँ आप देख सकते हो आ गया गो टू गूगल फॉर्म्स। और ये गूगल फॉर्म का आइकॉन है, इस आइकॉन को ध्यान रखना है। ये आइकॉन है गूगल फॉर्म का और हियर इट इज़ रिटन गो टू गूगल फॉर्म। तो यहाँ से भी हम पहुँच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप साइट में चले जाएंगे तो यह कंप्यूटर के जैसा खुलेगा। गो टू गूगल फॉर्म, डेस्कटॉप साइट खुल चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये गूगल फॉर्म्स ब्लैंक। जब आप पहली बार गूगल फॉर्म के लिए उसको सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपसे साइन इन मांगेगा, तो आपको अपना ईमेल से इसमें साइन इन करना होगा। क्योंकि मैं पहले से साइन इन किया हूँ अपने अकाउंट से, इसलिए अब मेरे अकाउंट से खुला हुआ और अभी ईमेल नहीं मांगा है। आपसे मांगेगा, आप ईमेल डालेंगे, फिर वो खुल जाएगा और इस तरह से पहला पेज इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट अ न्यू फॉर्म ब्लैंक है, जो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कि हमें सभी बच्चों का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनका डिटेल्स इकट्ठा करना है, तो हर बच्चे को हम ये जो पहले से टैबलेट बना हुआ है उसको हम ले करके इसी को सेलेक्ट करके इसमें एडिटिंग करके हम अपने हिसाब से बना के उसको भेज सकते हैं। वी कैन डू एडिटिंग हियर इन दिस, वी कैन ऐड समथिंग, वी कैन रिमूव समथिंग, दैट कैन बी डन। हियर इज़ पार्टी टाइम्स, और देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट अवेलेबल विच कैन बी यूज्ड। यहाँ पर हमारा बेसिक फीचर है वी आर गोइंग टू मेक क्वेश्चन पेपर।
ऑन क्विज पैटर्न। तो हम सबसे पहले यहाँ ब्लैंक वाले कॉलम को हम क्लिक करते हैं। जैसे हम ये ब्लैंक को क्लिक किए तो आपने देखा यहाँ आ गया गूगल फॉर्म का ये सेक्शन खुल गया। पहला सेक्शन अनटाइटल्ड फॉर्म और दूसरा में अनटाइटल्ड फॉर्म, दो सेक्शन यहाँ पर खुला है। अब हम अनटाइटल्ड फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हियर आई कैन राइट, सपोज इट इज़ ऑफ एनी स्कूल्स क्वेश्चन पेपर, तो यू विल राइट फर्स्ट नेम ऑफ योर स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, फिर जहाँ पर है उसका आगे जो भी आप लिखना चाहें वो प्लेस का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद बिलो दैट यू कैन सी यह डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में हम इस, और ये मान लीजिए एग्ज़ाम का पेपर है तो एग्ज़ाम का नाम तो लिखे नहीं, तो हम चाहें तो यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2021-22 ये मैंने लिख दिया। अब उसके नीचे इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन नंबर, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, यू कैन राइट हियर इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे करके फिर नीचे 1 ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इसके अलावे हम यहाँ पर एक और चीज़ मिस किए हैं जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किस क्लास का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टैंडर्ड मान लेते हैं ये 7 का है, 7। फिर हम सब्जेक्ट कौन सा है तो वी विल मूव टू सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इसी से आगे हम चाहें तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है तो मान लेते हैं SST सोशल स्टडीज़, ये सब्जेक्ट है। कितने नंबर का यह क्वेश्चन पेपर है, फुल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, जो आप लिखना चाहें, फुल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 25। इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ दे दिया है। अगर आप चाहें तो और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसी को नीचे करेंगे तो 2 नंबर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, जैसे सबमिशन इन गूगल फॉर्म ओनली, यानी कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं भेजेगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा तो उसका चेक नहीं होगा, यानी सारे बच्चे गूगल फॉर्म में ही बना के उसको सेट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप जैसे स्कूल का नाम लिखने के बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा बॉक्स आ जाता, दूसरा सेक्शन आ जाता। उस सेक्शन में आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट, क्लास और इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते थे। यहाँ मैंने एक ही में लिख लिया है। अब हमारे पास यहाँ ऑलरेडी सेकेंड सेक्शन यहाँ पर खुला हुआ है, जो देखते हैं आप, लिखा हुआ अनटाइटल्ड क्वेश्चंस। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो हम बनाएंगे उससे पहले तो हमें बच्चों का डिटेल्स चाहिए। वी नीड द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके व्हाट इज़ हिज नेम, क्लास, रोल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर स्टूडेंट्स नेम। इफ़ यू वांट नेम इन कैपिटल लेटर यू कैन राइट हियर इंस्ट्रक्शन दे करके, इंस्ट्रक्शन में ऊपर में ही लिख देंगे कि योर ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। और नहीं तो आप जैसे भी दें तो नेम। और यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पर जो इस जगह जो दिया हुआ है ये तो प्लस है, और इसके बाद यहाँ देखिए जहाँ पर हमने लिखा है नेम, तो हमने लिखा नेम यहाँ। अब इस जगह देखिए इसमें ये शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, इसको जब व्हेन आई एम जस्ट ओपनिंग इट तो एट द टॉप इट इज़ हियर यू कैन सी शॉर्ट आंसर। If any questions answer you want in 1 word, 1 sentence, then we will select short answer. If you want more paragraph, more lines, then we select paragraph. If it is multiple choice MCQ, then multiple choice. If there are check box
then people choices are many, then from that they have to tick it, then it is check box, drop down, suppose सेक्शन ए सेक्शन बी, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा उसके सामने किस सेक्शन से है वो, दैट दे कैन चूज फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर नेम के लिए हमारे साथ क्या अच्छा रहेगा, नेम के लिए तो अच्छा रहेगा कि शॉर्ट आंसर में होना चाहिए, तो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है यहाँ, और यहाँ पर बच्चा नेम लिख लेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, हियर इज रिक्वायर्ड मीन्स नेम शुड बी compulsory. Name, if there is no name, then if the in this way here students without writing name he can move forward, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले बच्चा अपना सारा इन्फॉर्मेशन दे तब उसके सामने क्वेश्चन पेपर आए। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड, ये जो आप देखते हैं रिक्वायर्ड का आइकॉन बना हुआ, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, हियर यू कैन सी इसका कलर बदल गया। इसका मतलब हो गया कि नाउ इट इज़ कंपलसरी। अब ये नेम के आगे जब आप बच्चा खोलेगा तो वहाँ पर उसको स्टार मार्क दिखेगा। स्टार मार्क शोज इट इज़ द प्रूफ दैट ही हैज़ टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, मीन्स ही हैज़ टू राइट हिज नेम। इफ़ यू विल नॉट राइट हिज नेम ही कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपना नाम नहीं लिखता है। अब यहीं से हम चाहे तो हम यहाँ पर प्लस को क्लिक करके भी हम दूसरा बॉक्स खोल सकते हैं, और दूसरा जब हम प्लस को साइन करके खोलेंगे तो फिर हमें रिक्वायर्ड बटन को क्लिक करना होगा, और यहाँ से अगर हम कॉपी कर लेते हैं, इफ़ वी डू कॉपी फ्रॉम हियर, यहीं से हमने कॉपी अगर कर लिया तो फिर हमारे पास ये सेम बॉक्स खुल गया, केवल वही चीज़ लिखा हुआ आएगा, दैट वी कैन रिमूव इट। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे, दैट यू कैन सी ये नेम था पहला क्वेश्चन में, अब इसको हम यहाँ से हटा दिए। अब हम यहाँ लिख दिए क्लास, यानी स्टूडेंट्स अपना क्लास बताए कि किस क्लास में। अब यहाँ पर कॉपी करने से क्या फ़ायदा हुआ, व्हाट इज़ बेनिफिट, दैट वी हैव नॉट टू क्लिक द रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड it will be students have to write their names of the class. Then third, again I have done copied, here I am writing roll number, roll numbers. Students have to write here roll number, maybe in number or maybe in words he can write. Again I can check from here, I can give suppose section, which section, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है वो बच्चा यहाँ लिखेगा। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन आर सफिशियंट, इफ मोर इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड you may write about the email, you may write about his address and etc. It depends on the pattern, on the purpose for which this Google form is made. Google form किस लिए बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग यूनिट टेस्ट क्वेश्चंस के लिए गूगल फॉर्म बना रहे हैं। तो बच्चों के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वी नीड वो इतना ही होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। अभी तक हम यहाँ डुप्लीकेट को क्लिक करते थे और हम यहाँ देखते थे, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये प्लस आइकॉन को, ये जो यहाँ पर प्लस आइकॉन है, अब हम इसको क्लिक करेंगे, एंड आफ्टर क्लिकिंग दिस प्लस आइकॉन वी कैन सी that what happens, which type of box coming. So here you can see, just I am clicking the plus, you have seen here new box section has opened, and here I am writing question number 1. Question number 1, who is the चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आप चाहे तो इसको पहले से भी कॉपी करके रख सकते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट आप कॉपी कर देंगे तो आपका समय बचेगा। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। नाउ ऑप्शंस, ऑप्शन 1 मिस्टर शुभेंदु सेकेंड
मिस्टर दीनबंधु। थर्ड ऑप्शन मिस ममता बनर्जी। आप चाहे तो 4 ऑप्शन, 5th ऑप्शन जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, और हम 4th ऑप्शन में दे देते हैं नन। नन। अब इस तरह से मैंने 4 ऑप्शन दे दिया। अब इस 4 ऑप्शन में सही कौन है, इसमें हमें राइट आंसर इसमें हमें सेलेक्ट करना होगा, तभी बच्चा के सामने जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये चेक हो जाएगा और हमें उसको चेक नहीं करना पड़ेगा और बच्चे को अपना स्कोर भी पता चल जाएगा। चूँकि हमने यहाँ पर प्लस आइकॉन से नया बॉक्स, नया सेक्शन लिया है, तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड को भी क्लिक करना होगा। अब रिक्वायर्ड कर दिए, इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है अपने आप। यहाँ पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस आ गया, इट इज़ मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी। अगर नहीं रहता तो हमें इसमें से सेलेक्ट करके मल्टीपल चॉइस करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन भी पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक साथ आंसर भरेंगे। तो चलिए पहले, अच्छा ठीक है, फर्स्ट विल सी सेलेक्ट द आंसर। आंसर के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा, कुछ सेटिंग्स इसके रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी सेटिंग से इसके बिना काम नहीं हो सकता। जब आप सबसे ऊपर में आएंगे, यहाँ पे स्कूल सब लिखे हैं, जहाँ पे लिखा है यूनाइटेड फॉर्म ऑल सेव्ड इन ड्राइव, ये अपने आप ड्राइव में सेव होता जाता है। यहाँ हम इस सेटिंग को क्लिक करते हैं। सेटिंग को जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर निकल गया जनरल, प्रेजेंटेशन, पहला जनरल, फिर प्रेजेंटेशन, और फिर आप देख सकते हैं और तीसरा यहाँ निकलता है क्विज। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, क्विज को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले जनरल सेटिंग क्या, अगर हम चाहते हैं बच्चा अपना ईमेल दे, अगर ईमेल हमको प्राप्त करना है तो हम ईमेल वाले बॉक्स को चेक करेंगे। अगर इफ़ वी वांट नो ओनली नेम इज एनफ, नॉट नीड, तो वी कैन लीव दिस बॉक्स ब्लैंक। हियर यू कैन सी रिक्वायर्ड साइन इन, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट दैट स्टूडेंट शुड रिस्पॉन्स, वी वांट ओनली 1 टाइम, कि एक ही बार बच्चा टिक करे, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, तो इसको हम यहाँ क्लिक कर देंगे। और रिस्पॉन्स कैन मीन्स स्टूडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, अगर उसका गलत हो गया तो फिर से वो एडिट कर सकता है, नहीं हमारा ये पर्पस नहीं, इसलिए इस बॉक्स को हम छोड़ देंगे, ब्लैंक ही छोड़ देंगे। अब हम प्रेजेंटेशन में आएंगे तो शो प्रोग्रेस बार, सफल, ये हम स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, और जो इनका सेटिंग है पहले से उसको छोड़ देते हैं। क्विजेस, क्विजेस ये बहुत ज़रूरी है, देखना है मेक दिस अ क्विज, क्विज पैटर्न बनाना है इसको। तो इसको हमने जैसे क्विज, यहाँ पर आपने देखा क्विज लिखा था, अब इसको ये इट वाज इन दिस वे। अब हम इसको क्विज फॉर्म में बदलेंगे। क्विज फॉर्म में बदलने के लिए हम इस पर क्लिक किए तो मेक दिस ए क्विज हो गया। अब इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी स्टूडेंट्स अपना जो आंसर देगा तो एज़ पर हिज आंसर उसको तुरंत अपना मार्क्स और ग्रेड मिलता जाएगा। तो लेटर आफ्टर मैनुअल भी, चूँकि हमें मैनुअल इसको चेक नहीं करना है, तो व्हाई आई शुड सेलेक्ट दिस सेकेंड वन, सो फर्स्ट वन इज गुड। रेस्पोंडेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स कैन सी, क्या क्या वो देख सकता है, हम क्या क्या चाहते हैं वो देखें, तो मिस्ड क्वेश्चन, इफ़ एनी क्वेश्चन ही हैज़ नॉट अटेम्प्टेड, हम चाहते हैं कि वो ही देख ले, मिस्ड क्वेश्चन। उसके बाद करेक्ट आंसर्स, नहीं हम नहीं चाहते हैं कि अभी वो करेक्ट आंसर देखे, आई डोंट वांट कि ही शुड सी करेक्ट आंसर। अगर हम चाहते हैं वो देखे तो हम इसको टिक लगे रख सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट इट। और अगर चाहते हैं कि नहीं हम बाद में उसको बताएं कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, वी विल सेंड द आंसर की, देन वी कैन मेक इट ऑफ ऑल्सो, हम चाहे तो उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं तो बच्चा आंसर नहीं देख सकता। पॉइंट वैल्यूज, ही कैन सी द मार्क्स दैट इफ ही हैज़ opted the option 1 or 2, it is right or wrong, so marks he can see. Now setting को हम यहाँ पर सेव करना नहीं भूलेंगे, we cannot forget to save, अगर ये भूल जाएंगे तो कुछ भी सेटिंग सेव नहीं होगा, तो हम यहाँ पर पहले इसको सेव कर दिए। अब ये सेव मेरा हो चुका है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ पर हम क्वेश्चन बनाए थे उस जगह आप जब आओगे तो आप देखोगे आपके सामने आ गया आंसर की, आंसर की आ गया। अब इस आंसर की को हम क्लिक किए
यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है देखिए। आंसर की को क्लिक करने के बाद व्हाट केम बिफोर अस, यू कैन सी हियर। ये क्वेश्चन था हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसका सही आंसर है मान लीजिए मिस ममता बनर्जी, इट इज़ करेक्ट आंसर। और इसके लिए मार्क्स हम अगर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, इफ़ इट इज़ ऑफ 1 क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क वी कैन राइट हियर 1, इफ़ इट इज़ ऑफ 2 यू कैन राइट 2। और ये मार्क्स सेलेक्ट हमने कर लिया, ये डन कर दिए, और इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन रेडी है, उसके आंसर भी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप क्वेश्चंस भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई विल शो यू इन सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वी यूज़ मैप एंड हाउ कैन वी यूज़ पिक्चर्स। नाउ कॉपी सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से मैंने फिर कॉपी किया सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि हमने कॉपी किया है तो जो पहले क्वेश्चन था वही दिखाई देगा यहाँ से क्रॉस से हट जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते हो यहाँ पर एक सिंबल देखिए, ये जो दिख रहा है आपको मीन्स पिक्चर बेस्ड। अगर आप कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं तो आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। तो चलिए हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक किए तो ब्राउज आया, ब्राउज को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैमरा है। अगर उसी समय आपको फ़ोटो लेना है तो उसी समय कर ले सकते हैं, नहीं तो फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने पर और हम इसमें रिसेंट में जा सकते हैं। अगर आप रिसेंट वाला है नहीं पहले से है तो जहाँ पर भी है ओनली स्क्रीन शॉट्स में मेरा पहले से रखा हुआ है, तो हमने यहाँ से ले लिया मैप क्वेश्चन। ये मेरा मैप यहाँ पर था, मोबाइल से मैं ये बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा, और जब आप कंप्यूटर लैपटॉप से बनाएंगे तो पूरा स्क्रीन एक साथ आपको दिखेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मैप मेरा नंबर्ड ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया तैयार हो चुका है, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं इसे अपलोड हो चुका है। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क क्वेश्चंस। तो चूँकि मैंने कॉपी किया था तो इसलिए ऑप्शन अब ये वही दिखा रहा है पहले वाला, तो सारे ऑप्शन को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे और इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस मैंने लिखा इस मैप से, द नंबर सिक्स in the map shows डैश स्टेट, यानी 6 नंबर किस स्टेट को बताता है। अब मैं इसको ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन 1 में मैं लिख देता हूँ यहाँ बिहार, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 चौथा आपको देना चाहिए, मैं लिख देता हूँ मान लो नन। अब इसको हम आंसर सेलेक्ट करेंगे तो ये जो बॉक्स में टिक मार्क है यहाँ से हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। नंबर हम अगर वही रखना चाहते हैं तो 1 नंबर रहेगा, अगर हम बदलना चाहते हैं तो बदल देंगे। मान लो हम इसको 2 नंबर का क्वेश्चन रखना चाहते हैं, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। इसका सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है ये पहले वाला, इसलिए दिखा रहा है कि उसमें आंसर जो कॉपी किए थे वो वाला है। अब इसमें आंसर है, अगर वो पहले वाला आंसर इसमें दिखाएगा तो आप उसको क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6 नंबर पंजाब है, तो मैंने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया, मार्क्स भी दे दिए, अब यहाँ डन कर दिए। इस तरह से मेरा 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से फिर से चाहे तो हम प्लस से भी ले सकते हैं, यहाँ से प्लस से तो फिर हमें रिक्वायर्ड वगैरह सब करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं तो मैप को रिमूव कर देंगे। तो चलिए हम प्लस से लेते हैं क्वेश्चन इस बार यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 में है
हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसको हमने पिक्चर बेस्ड में, ऑप्शन में भी हम पिक्चर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ तो ऑप्शन है, यहाँ से मैंने ले लिया पिक्चर्स। ब्राउज में आएंगे, ब्राउज में जैसे आए तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे। मान लो हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए हमारा ये हो गया। अब हम ऑप्शन ये आ गया है, अब दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे। इसका भी हम यहाँ पे राइट में आएंगे तो यहाँ पे सिंबल है, फ़ोटो हम लेते हैं यहाँ से। फिर से हम ब्राउज में आएंगे, ब्राउज में जब आएंगे फिर से हम फाइल में जाएंगे। वहाँ से मैंने ये ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, दो मेरा सेलेक्ट हो गया है, सेकेंड भी सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड मेरा आ गया। अब मैं थर्ड ऑप्शन लेना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे हम आएंगे, ये देखिए यहाँ पे फिर से बना हुआ है ये सिंबल, फिर ये सिंबल बना हुआ है। एंड यहाँ से हम फिर से इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के ब्राउज आया, ब्राउज में फिर से फाइल पे जाएंगे। फिर से मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और देखिए तीसरा भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तीसरा भी ऑप्शन आपके सामने आ गया है। अब मैं चौथा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से यहाँ जाऊँगा और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ फिर से मैं ब्राउज में जाऊँगा, ब्राउज में फाइल पे पहुँचूँगा, वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट किया और ये चार ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चारों ऑप्शन मेरे सामने आ गया है। अब हम आंसर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। 2 नंबर के यदि क्वेश्चन हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको मार्क्स देना पड़ा क्योंकि हमने न्यू सेक्शन लिया था। और ये मेरा सही आंसर है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब चूँकि ये नया हमने लिया था तो इसको हमें रिक्वायर्ड भी करना होगा। अब रिक्वायर्ड के लिए भी हमें इस जगह पे पहुँचना होगा। ये देखिए यहाँ पर हम रिक्वायर्ड कर दिए। इस तरह से मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ बना के देखे। आप चाहें तो बिना मैप वाला भी कॉपी करके या प्लस साइन आइकन करके आप 8, 10, 15, 20, 25 जितने क्वेश्चन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑप्शन में मैप क्वेश्चंस कैसे, पिक्चर कैसे देते हैं वो भी आप दे सकते हैं। और कोई पिक्चर बेस्ड जो पिक्चर अपलोड करके उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैंने यहाँ मैप ऑफ इंडिया अपलोड करके उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पर दिए। इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन का ये गूगल फॉर्म बनाया है। अब मैं पहुँचता हूँ, इसको मैं बच्चों के पास सेंड करूँगा। सेंड करने के लिए आप देखते हैं यहाँ पर ये एरो का साइन बना हुआ है, ये एरो का साइन बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आ गया, ये लिंक का साइन है, सेंड फॉर्म। अब हम इसको लिंक, ये लिंक आ गया। अब लिंक को हम शॉर्ट, बहुत बड़ा है ये, लिंक को हम शॉर्टिंग करेंगे, शॉर्टिंग छोटा फॉर्म हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी को क्लिक किया मैंने, अब मेरे पास ये लिंक कॉपी हो गया है। अब इसको हम बंद करते हैं यहाँ से और हम पहुँचते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस स्टूडेंट को हमें भेजना है उसके इस ग्रुप में हम पहुँचते हैं, मान लीजिए इस स्टूडेंट को हमें भेजना है और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और इस बच्चे के पास पहुँच गया। अब नाउ आई विल शो यू कि स्टूडेंट जब ओपन करेगा तो कैसे होगा। स्टूडेंट्स ही ओपन कर रहा है। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स जो जिसके पास पहुंचा वो ओपन कर रहा है। अब वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, मान लो वो नाम लिखता है यहाँ जय नाम लिखता है, क्लास 7 देता है, रोल नंबर 5 या 6 जो भी है वो अपना रोल नंबर डालता है, सेक्शन में ए डालता है। अब यहाँ पे उसके सामने क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मिस ममता बनर्जी उसने सेलेक्ट कर दिया। द नंबर 6 इन मैप शोज विच स्टेट, मान लो उसने बिहार शो किया। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो किस फोटोग्राफ में प्राइम मिनिस्टर का फोटो है, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 को उसने सेलेक्ट किया। इस तरह से तीनों क्वेश्चन हो गए। जब पूरे क्वेश्चन को कर लेगा तो लास्ट में ऑप्शन विल बी सबमिट, ये सबमिट को क्लिक करेगा वो। उसके बाद उसके सामने व्यू स्कोर आया,
वी स्क्वायर में उसको 5 में से 3 नंबर मिले, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, एक क्वेश्चन उसका गलत हो गया। अब टीचर्स इसको कैसे चेक करेंगे, तो बच्चों का हो गया। अब टीचर्स जो सेलेक्ट की जो बनाए थे इसको, तो फिर से हम वहाँ पहुँचते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कितना बच्चा ने जवाब दिया, कितना ने नहीं? तो एक ही बच्चा ने यहाँ जवाब दिया, तो रिस्पॉन्स में आ गया यहाँ 1। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स 1, यानी 1 स्टूडेंट ने जवाब दिया है। अब इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं रिस्पॉन्स को। जब हम रिस्पॉन्स को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ गया है एक क्वेश्चन आधारित समरी है। फिर हम क्वेश्चन आधारित देखना चाहते हैं तो नेम यहाँ पर जय आ गया है, और उसके बाद इंडिविजुअल स्कोर भी जितना भी रहेगा वो दिखाई पड़ेगा। उसका इंडिविजुअल स्कोर भी हमें हर बच्चे का दिखाई देगा, क्योंकि एक ही बच्चा ने जवाब दिया है। तो उसका ये है नेम जय, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन ए। उसके बाद पहला क्वेश्चन उसका सही था, दूसरा क्वेश्चन उसने गलत किया, तो रेड में दिखा रहा है कि इट इज़ रॉन्ग, तो इसका मार्क्स उसको कट गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन उसका सही है, इसमें उसने नरेंद्र मोदी वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। इस तरह से उसके पास 5 में से 3 मार्क्स उसे मिल गए। अब टीचर्स को यहाँ चेक नहीं करना पड़ा और उन्हें पता चल गया कि इंडिविजुअल स्कोर, ग्रुप स्कोर, अगर इसमें 50 बच्चा है तो 50 बच्चा के यहाँ 50 में से कितने बच्चों ने गूगल फॉर्म सबमिट किया, दैट नंबर विल कम हियर, इट विल रिफ्लेक्ट हियर। टोटल मार्क्स 25 था, तो अभी 5 था, तो 5 मार्क्स में दिखा रहा है। एक ही बच्चा ने जवाब दिया, तो 1 रिस्पॉन्स इज शोन। अब यहाँ पर हम इसमें पूछते हैं, ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स है। जब तक आप इसको खोल के रखेंगे तब तक बच्चा उसको भेज सकता है, इसलिए आप टाइम पीरियड दे देंगे, मान लीजिए 8 to 9। तो आप 9:05 में, 9:10 में, या ठीक 9 बजे आप इसको बंद करना चाहें तो इसको बंद भी आप कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद इसका मतलब हुआ कि बच्चा अपना रिस्पॉन्स नहीं भेज सकता है, इसके बाद वो नहीं भेज सकता है। और जब एग्ज़ाम का पीरियड है तो इसको ऑन करके रखेंगे। अब हम इसको ऑफ कर दिए, ऑन करके रखे हैं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं और इस जगह से हमें एक्सेल सीट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक्सेल सीट यहाँ पर CSV कर निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास पूरे बच्चे का जो है उसका कितना नंबर आया, किस क्वेश्चन में उसने, which question he has done well, how many students have responses, these all things we can know. And in Google form we can see their performance, we can collect feedback and other information for which this Google form has been made. Now I hope you all have learned how to make question paper with the help of Google form, and it will help you in conducting examination. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, और यू मस्ट राइट योर ओपिनियन, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।